ओके, सो पीपल वी विल स्टार्ट विथ अगेन वी विल कंटिन्यू विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और आज कुछ और ज़्यादा सवाल करेंगे हम इसमें डिफरेंट वेरिएशंस के बेसिकली, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू कोरिलेट थिंग्स विथ डोमेन एंड रेंज एज वेल, ठीक है। सो जैसे आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द रेंज, ऑब्वियसली डोमेन आपका यहाँ पे x है, आपको यहाँ पे रेंज फाइंड करने दिया हुआ है कहाँ का, fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x प्लस 2। सो ये आपको एक बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख रहा है। और क्वाड्रेटिक फंक्शंस को अगर आप याद करोगे, हाउ डिड यू सॉल्व इट, आपके बहुत सारे मेथड्स हुआ करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। सो वन वाज बेसिकली व्हाट, जो आपका भाई साहब फैक्टराइजेशन मेथड होता था। दूसरा मेथड क्या होता था, दूसरा मेथड वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। सो द सेकेंड मेथड वाज बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर। व्हाट वाज द थर्ड मेथड, ऑब्वियसली फॉर्मूला मेथड जिसको हम बोलते थे, ठीक है। दिस वाज फॉर्मूला मेथड। सो अगर मैं इसको रिकॉल करने बोलूँ आपको, ठीक है, तो इसमें कैसा होता था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो आप करते क्या थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को ऐसे लेते थे और सी को इस तरफ ले जाते थे, फिर इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें जो भी एडिशन करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली आप राइट हैंड साइड में भी करेंगे। सो जस्ट रिकॉलिंग दोज एस्पेक्ट्स, ठीक है। इन एस्पेक्ट्स को हम फिर से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है और वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ओके, सो लेट्स से वी हैव हियर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अभी मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू -2, ऐसा लिख सकते हैं। पहला स्टेप तो आपका यही हो जाएगा। ओके, अभी इसको अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस, क्या करूं मैं यहाँ पे, इसको 2 करना है, राइट। तो इसको 2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 3/2 साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन एक्स तो भाई साहब इधर से ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर 2 से वैसे आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 3/2 का स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली आप क्या करेंगे, यहाँ पे -2 प्लस 3/2 का स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड। Whatever you have added on the left hand side, simultaneously you will add the same on the right hand side. Okay? आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, this will be sin, तो ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, a square minus 2ab plus b square. So this will give you how much, sin x minus 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। This will be equal to, यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, -2 plus 9/4, -2 plus 9/4. So that's going to be how much, दिस विल बी 4 2 8, -8 प्लस 9, तो ये हो गया आपका कितना, 1/4, ठीक है। दिस विल बी 1/4। अगर मैं इसको इधर ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, साइन एक्स माइनस 3/2 का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है, -1/4 इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब आपने देखो यहाँ पे कुछ निकाला नहीं है, बस इसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा है, बोथ आर इक्वल टू 0, इट मीन्स वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। हमने सिर्फ इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख दिया है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को हमने क्या लिख दिया है, साइन एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर -1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। व्हाट इज द रीजन ऑफ राइटिंग दिस, बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या वैल्यूज होंगी। नाउ वी हैव, ये तो भाई साहब आपका पॉजिटिव होना ही होना है, ठीक है। सो एटलीस्ट आप इसके बारे में तो श्योर हैं, ठीक है। सो लेट्स नाउ टेक द स्टैंडर्ड फंक्शन। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फंक्शन साइन एक्स को लेता हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन साइन एक्स, दिस विल बी ऑब्वियसली व्हाट, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1, है ना, ठीक है। ओके, अभी आप कर लो भाई साहब यहाँ पे साइन एक्स -3/2, ठीक है। तो ये -3/2 सब में ऐड करेंगे आप, तो दिस विल बी -1 -3/2 और इधर क्या हो जाएगा बोलो, 1 -3/2, ठीक है। सो इधर कितना आ रहा है बोलो, 2, हाँ -5/2 आ गया इधर, ठीक है। और ये हो गया आपका साइन एक्स -3/2, दिस विल बी लेस देन -1/2, ठीक है। ओके, अभी आपको क्या एक स्टेप में करना है, तो इसका करना है आपको स्क्वायर। तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे देखो क्या हो जाएगा, साइन एक्स -3/2 का स्क्वायर, इसका भाई साहब क्या हो जाएगा 25/4 और इसका भाई साहब क्या हो जाएगा 1/4। तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका ये वाला आ जाएगा इधर, बात समझ में आ रही है, 1/4 और ये हो जाएगा आपका 25/4। तो लॉजिकली आपको बैलेंस करना है इसको, भाई साहब ये हो गया 1/4, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 25/4 ज़्यादा हो और इससे लेस हो,
तो ऑब्वियसली दिस विल कम हियर, दिस विल कम हियर, ठीक है। ओके, अभी आपको क्या करना है, -1/4 इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो आपका हो गया sin x -3/2 का भाई साहब स्क्वायर -1/4, दिस विल बी, ये हो गया आपका 25/4 -1/4 और दिस विल बी ग्रेटर देन 1/4 -1/4। तो क्या हो जाता है यहाँ पे बोलो, ये हो गया आपका 0। इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज द सेम फंक्शन एज दिस वन, यही वाला फंक्शन तो है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x -3 sin x +2, दिस विल बी लेस देन, ये कितना हो जाएगा बोलो 25 - 1, तो ये हो गया 24/4, तो दिस विल बी 6, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब ये fx हो गया, इसका रेंज कहाँ से कहाँ हो गया, 0 से लेकर भाई साहब 4 तक। सो वी कैन राइट दिस एज क्लोज इंटरवल में 0 to 4, ये हो गया आपका रेंज। फाइंड द रेंज ऑफ fx, ठीक है, क्योंकि दोनों इंक्लूसिव हैं, 0 और 4 दोनों इंक्लूसिव हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर। ओके, आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, फाइंड द रेंज ऑफ, अगेन यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ sin स्क्वायर x -6 sin x +9, और ये 3 जो है वो अंडर रूट के बाहर है, ठीक है, 3 अंडर रूट के बाहर है। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड यार, मेरा बोर्ड इधर पे कट फ्री है क्या, ओके नहीं विजिबल है, विजिबल है, चलिए। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ दिस वन, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, देखो दिस कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज sin स्क्वायर x -6 sin x +9 +3 हो गया ये भाई साहब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, a² -2ab + b² दिखिए हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम sin x -3 लिख सकते हैं कि नहीं, sin x -3 का होल स्क्वायर 3। अभी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड में, sin x -3, ये मॉड में हो गया भाई साहब +3, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब। आपका कभी भी अगर a² होता है तो इसको आप मॉड ऑफ a लिख सकते हैं, ठीक है। आपका प्लस या माइनस वैल्यू डिपेंडिंग उस किस में होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, तो आपके इस फंक्शन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस एंटायर फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस, ठीक है, स्टैंडर्ड उठाते हैं हम, sin x क्या है भाई साहब -1 और यहाँ पे हो गया आपका 1, ठीक है। अगर मैं कर दूँ यहाँ पे देखो sin x -3, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 -3 और यहाँ पे 1 -3, सो दिस विल बी हाउ मच, -4, ये हो गया आपका sin x -3, दिस विल बी -2, क्लियर। ओके, नाउ लेट्स से इफ वी डू अ मॉड ऑफ दिस, तो मॉड करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, sin x -3 इसका मॉड हो गया, तो आपका भाई साहब साइन क्या हो जाएगा, दिस विल बी आपका 2 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 इधर आ गया भाई साहब और 4 इधर आ गया, जैसे आपने मॉड फंक्शन लिया, मॉड फंक्शन में सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम, sin x -3 ये मॉड फंक्शन है, प्लस कर दो भाई साहब 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 4 + 3 और यहाँ पे दिस इज ग्रेटर देन 2 + 3, सो इधर हो गया आपका sin x -3 मॉड +3, दिस विल बी लेस देन 7 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 5, ठीक है। सो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 5 और 7 बिटवीन क्लोज इंटरवल्स ऑफ 5 and 7, तो fx की वैल्यू भाई साहब, fx की वैल्यू विल बी इक्वल टू बिटवीन क्लोज इंटरवल्स ऑफ 5 and 7, क्लियर है ये, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन हियर। If x plus y satisfies this equation 1 + 4x - x², ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो 9 sec square y -4 cosec square y, then find the value of x and tan square y दिया हुआ है आपको, ठीक है। ओके, तो हम पहले एक एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे समझ लो आपका ये LHS है, LHS में क्या है बोलो, LHS इक्वल टू 1 + 4x - x², तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 - x² - 4x, बोलो लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसको अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा बोलो, x² - 4x + 4 करना पड़ेगा, तो भाई साहब +4 किया है अगर, तो इधर भी +4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 + 1, सो दिस विल बी 5 माइनस ये कितना हो गया बोलो, x - 2 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, इस फंक्शन से बेसिकली वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, विल दिस बी ग्रेटर देन 5, ऑब्वियसली भाई साहब 5 से आप लेस कर रहे हो ना, सो दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो फंक्शन ऑन LHS, ठीक है, तो अगर हम फंक्शन ऑन LHS, चलिए छोड़िए ऐसे ही
दिस बेसिकली इज मोर देन इनफ, ठीक है। आपका ये हो गया, ठीक है, दिस हो गया, ठीक है, ओके। अभी हम RHS पे आते हैं, ठीक है। सो RHS की वैल्यू क्या है बोलो, अंडर रूट ऑफ 9 सेक स्क्वायर वाई प्लस 4 कोसेक स्क्वायर वाई, ठीक है, ओके। इस 9 सेक स्क्वायर वाई को वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी। देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई साहब, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर, ओके। सो वी विल हैव हियर 9 इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सॉरी थीटा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिस विल बी बेसिकली टैन स्क्वायर वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर वाई। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 9 प्लस 9 टैन स्क्वायर वाई प्लस 4 कॉट स्क्वायर वाई, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, सो दिस विल बी 13। सो ये हो गया आपका अंडर रूट 13, 9 प्लस 4 13 प्लस 9 टैन स्क्वायर वाई प्लस कॉट स्क्वायर वाई। तो जब भी आप फंक्शंस में आते हैं, आप अंडर रूट का सामना अगर करते हैं तो आपको उसको मॉड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी पहली बात तो भाई साहब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, उसके बाद मॉड रूट की बात करेंगे हम, ठीक है, ओके। सो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 9 प्लस 4 कॉट स्क्वायर वाई, है ना, दिस विल बी 9 प्लस 4 कॉट स्क्वायर वाई, ओके ओके ओके। सो नाउ व्हाट कैन वी राइट दिस एज, ये हो गया आपका, अगर मैंने यहाँ पे देखो 3 tan y लिया, 3 tan y लिया इसका स्क्वायर प्लस 2 cot y लिया इसका स्क्वायर, है ना, प्लस अगर मैं लूँ यहाँ पे 2 इंटू 3 tan y, ठीक है, तो इस साइज को हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, 3 tan y इंटू 2 cot y, है ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप इसको माइनस में कर दीजिए, माइनस में करेंगे तो हमको प्लस में आना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, क्लियर। कितना आ जाएगा देखो, tan y cot y कट जाएगा, 2 3 6 6 2 12, कितना इधर भाई साहब 13 ना, तो आप इसको +1 कर देंगे, +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी बेसिकली 13 9 स्क्वायर, 3 2 6 6 2 12, +1 कैसे करेंगे, +1 नहीं करना है हमको, +25 करना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कितना है, 3 6 12, 3 2 6 6 2 12, तो -12 आया ना, तो 25 -12 करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है, ओके। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 3 tan y माइनस 2 cot y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, समझ में आ रही है, ओके। तो +25 है, ओके। अभी ये वाला देखो, बहुत ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू अगर मैंने 0 मानी, लीस्ट वैल्यू, क्योंकि ये भाई साहब 0 से ज़्यादा होने वाला है, ये स्क्वायर है, तो अगर मैं स्क्वायर को 25 से ऐड कर रहा हूँ, 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5, और ये भाई साहब कितना है, इसका जो भी वैल्यू आएगा, तो क्या इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखो अगर भाई साहब इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, 0 + 25, तो आपका भाई साहब हो गया 5, तो लीस्ट वैल्यू इसकी हो जाएगी भाई साहब 5, और उससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि भाई साहब ये आपका एक स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है। सो कैन आई राइट दिस, ठीक है, वी कैन राइट। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रही है। ध्यान से देखो, हमने ये कहाँ से लाया है, इससे लाया हुआ है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रही है, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है भाई साहब, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया जाता, दिस विल बी बेसिकली लेस देन इक्वल टू 5 ना, 5 - x - 2 का स्क्वायर है, LHS में आइए, ये लाया था ना हमने 1 + 4x - x स्क्वायर, तो 5 - x - 2 स्क्वायर, दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 5, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 5, ठीक है। तो अभी इन दोनों साइड्स में कभी इक्वल टू होगा व्हेन बोथ आर इक्वल टू 5, अदरवाइज तो इक्वालिटी की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब लेस देन 5 दे रहा है
और ये आपका ग्रेटर देन 5 दे रहा है, लेकिन एक कॉमन चीज दोनों में ये है कि ये भी इक्वल टू 5 दे रहा है और ये भी इक्वल टू 5 दे रहा है। क्लियर है? ओके, तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस इक्वेशन is possible, this equation is possible only when both LHS and equal to RHS is equal to 5. Clear? Okay, so let's do this here. Okay, so अभी देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को अगर भाई साहब मैंने मान लिया क्या 5, ठीक है। सो 5 अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 1 माइनस 5, तो ये हो गया आपका -4 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई साहब -1 से, सो व्हाट यू गेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच विल गिव यू ओनली वन वैल्यू ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू 2। तो आपका एक वैल्यू तो होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा था यहाँ पे आपसे। ओके, और क्या पूछा था भाई साहब, tan स्क्वायर y की वैल्यू पूछी थी इसमें, ठीक है, tan स्क्वायर y की। तो आपको ये वाला वैल्यू उठाना पड़ेगा, किधर गया भाई साहब आपका। ओके, सो 13 प्लस 9 tan स्क्वायर y प्लस 4 cot स्क्वायर y, मैं ये वाला वैल्यू उठा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑब्वियसली, अगर मैं देखूँ यहाँ पे दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस 9 tan स्क्वायर y प्लस 4 cot स्क्वायर y, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25, है कि नहीं, ठीक है। ओके, सो आप इसको कर लो, जैसे आपका यहाँ पे क्या आ रहा है देखो 9, मैं अगर लेट से यहाँ पे m स्क्वायर ले लेता हूँ, 9m स्क्वायर प्लस 4/m स्क्वायर प्लस 13, दिस इज ग्रेटर देन 25, है कि नहीं, ठीक। तो आप इसको करिए भाई साहब, तो इधर अरे यहाँ पे आपका इक्वल टू है ना, सॉरी ग्रेटर देन क्या होगा, हमने प्रूव कर दिया ना कि RHS भी आपका क्या है 5 के बराबर है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 5, दिस विल बी इक्वल टू 25, दिस विल बी इक्वल टू 25, ठीक है। ओके, सो लेट्स डू दिस हेयर। यहाँ पे कितना आ रहा है बोलिए, 9m स्क्वायर प्लस 4/m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 से 12 हो गया ना ये, ठीक है। ओके, 9 प्लस 4/m स्क्वायर, हम क्या इसको m4, हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अगर और कुछ किया जा सकता है क्या, 9/m स्क्वायर, ठीक है, चलिए करते हैं। तो 9m रेज टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12m स्क्वायर, हाँ कर लेते हैं, हाँ कोई भी आप फैक्टराइजेशन का मेथड उठाइए, हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये क्या हो गया, 4 इज इक्वल टू 0, आराम से आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 3m स्क्वायर माइनस 2, है ना, 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई बोलो 2, तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 2/3, और m स्क्वायर को आपने क्या माना था, m को क्या माना था यहाँ पे tan y माना था ना, ठीक है। यहाँ पे लेट, हमने लिखना भूल गया, यहाँ पे लेट m इज इक्वल टू tan y माना था, तो आपका भाई साहब यहाँ पे tan स्क्वायर y की वैल्यू क्या हो गई 2/3, ठीक है। सो आपका x का वैल्यू भी आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड tan स्क्वायर y की वैल्यू आ गई भाई साहब 2/3, ओके। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, थोड़ा सा लंबा सवाल है, लंबा सवाल नहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) दिया हुआ है आपको, अंडर रूट ऑफ साइन x माइनस कॉस x इज डिफाइंड वेयर x इज बिटवीन द इंटरवल्स ऑफ 0 to 2π, ठीक है। इसको समझिए, अभी देखो यहाँ पे साइन x माइनस कॉस x डिफाइंड कब होगा, व्हेन विल साइन x माइनस कॉस x, अंडर रूट है देखो, मतलब अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड आपका तब होगा जब साइन x इज ग्रेटर देन कॉस x, या इक्वल टू भी लिख सकते हैं, साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस x, ठीक है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पूरे इंटरवल में आपको वो सारे वैल्यूज निकालने हैं जहाँ पे साइन x इज ग्रेटर देन कॉस x, 0 से लेकर 2π तक वो सारे वैल्यूज निकालने हैं जहाँ पे साइन x इज ग्रेटर देन कॉस x, तभी जाकर ये फंक्शन डिफाइन होगा। साइन x का ग्राफ बना लीजिए भाई साहब,
बिटवीन 0 to 2 पाई ये ग्राफ जाएगा इसका, ठीक है। cos x का ग्राफ बना लीजिए भाई साहब, ये वाला ग्राफ जाएगा देखो, ठीक है। तो अभी कौन कौन सी वैल्यूज आपको मिल रही है जहां पे आपका sin x ग्रेटर देन cos x है, देखो ये वाला पूरा रीजन देखो, दिस एंटायर रीजन, ठीक है, sin x इज ग्रेटर देन cos x है। तो बिटवीन कहां से कहां तक देखो, π/4 से लेकर भाई साहब 5π/4 तक sin x इज बीइंग ग्रेटर देन, अभी देखो पलटी हो रहा है, ये cos x बढ़ जा रहा है और sin x इससे घट जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं, लेट्स से ये वाला रीजन, दिस विल बी लेसर, ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, दिस इज द रीजन दैट वी आर लुकिंग आउट फॉर। तो बिटवीन 0 to 2 पाई, वाई बिटवीन 0 to 2 पाई, बिकॉज आपको डोमेन दिया हुआ है यहाँ पे बिटवीन 0 to 2 पाई है। तो बिटवीन 0 to 2 पाई भाई साहब आपका क्या हो रहा है, sin x इज ग्रेटर देन cos x, कहाँ से कहाँ तक के बीच में, π/4 से लेकर तक 5π/4 के बीच में, ठीक है। सो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos x, sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos x फॉर x इक्विवेलेंट टू π/4 से लेकर भाई साहब 5π/4 के बीच में, बिटवीन π/4 टू 5π/4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए ओके, ये वाले थोड़े देखिए, ये सवाल कंसेप्चुअल है, मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे मैं बहुत सारे 3-4 सवाल हम ऐसे डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। तो लेट्स से आपका यहाँ पे देखो tan x है और यहाँ पे ln मतलब क्या होता है, ln मीन्स log बेस e cos x, ठीक है। ओके, और यहाँ पे वैसे ओके, चलिए देखिए यहाँ पे इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब, π/4 से लेकर कहाँ तक है, π/2 तक, ठीक है। π/4 से लेकर π/2 तक है। देखो पहले तो आप बेस को 1 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये tan x है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पावर जो है वो सेम है, तो log ऑफ cos x है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बोलो, cot x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan x लिख सकते हैं, ठीक है। 1/tan x लिख सकते हैं, मतलब tan x रेज टू -1 लिख सकते हैं, tan x रेज टू -1 लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब। tan इनवर्स x नहीं लिख रहा हूं मैं, cot x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, cot x मतलब क्या होता है भाई साहब, 1/tan x होता है। तो इस tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x पूरा होल रेज टू -1, नॉट tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो इसमें हमने लिख दिया क्योंकि हमारा बेस टू बेस कंपैरिजन होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर पावर में क्या है, log e cos x, ठीक है। तो एक में आ गया आपका tan x और यहाँ पे क्या है बोलो, log बेस e cos x, और यहाँ पे क्या है बोलो tan x। तो हमने आपने क्या कर लिया, बेसिस को सेम कर लिया, और यहाँ पे पावर क्या है, माइनस log e cos x, ठीक, बेसिस को आपने सेम कर लिया है। ओके, अभी आते हैं देखो इस इंटरवल में π/4 से लेकर π/2 तक। बताइए यहाँ पे cos का फंक्शन, और देखो ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे π/4 से लेकर π/2 तक, दिस इज एन ओपन इंटरवल विच मीन्स दैट इट इज नॉट टचिंग ईदर π/4 नॉट π/2। खैर, लेकिन cos π/4 कितना आता है आपका, 1/√2, और π/2 इज अप्रोक्सीमेटली 0। अभी कोई भी वैल्यू उठा लो, जैसे 45 के बाद 60 आती है ना, तो ये हो गई आपकी √3/2, ठीक है। तो cos का फंक्शन, कभी भी फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 ही होगा। यहाँ पे तो और भी लेस हो रहा है भाई साहब, 1 से भी लेस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे cos x इज लेस देन 1, इस इंटरवल में तो वही होगा, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे लेस देन 1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू ईदर रीच 0, और π/4 से π/2 के बीच में भाई साहब cos x की वैल्यू लेस देन 1 ही होगी, cos x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इज दिस समझ में आ रहा है? ओके, तो अगर मैं बोलूं भाई साहब log ऑफ e cos x, अभी देखो log ऑफ 1 क्या होता है, कर लो ना, दोनों तरफ log ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1, ठीक है, log ऑफ 1, और log ऑफ 1 कितना होता है, नहीं, log ऑफ 1 0 हो जाएगा ना, ठीक है। सो दिस विल बी 0, ठीक है। तो log ऑफ e cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, लेस देन 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ओके, अगर ये नेगेटिव होता है, ध्यान देना, इसके पास एक नेगेटिव ऑलरेडी है और ये वाला भाई साहब नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। सो दिस विल बी tan x, और ये हो जाएगा आपका एक्चुअल में पॉजिटिव log e cos x। अभी हम बराबर पे ला रहे हैं, ठीक है।
ये वाला बताओ, ये इसका बेस कितना है tan x, और इसका कितना हो जाएगा बोलो, ये नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज दिस इज लेस देन 0, ठीक है। तो माइनस लॉग ई कॉस एक्स ऐसा लिखेंगे। अब कंपैरिजन करके बता लो भाई साहब, ये दोनों का बेस सेम, इसका भाई साहब बेस प्लस में है, इसका भाई साहब माइनस में, सो ऑब्वियसली दिस वन विल बी ग्रेटर देन दिस, सो व्हाट रिलेशनशिप हैज बीन गिवन हियर विल बी करेक्ट, दिस इज करेक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। चलिए कुछ मिलता जुलता सवाल है यहाँ पे, ठीक है। आपका यहाँ पे दिया हुआ है साइन एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स है, कॉस एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स। अभी आप अगर ध्यान दोगे दोनों में आपका जो पावर है वो सेम है, बेसिस अलग अलग है, ठीक है। और आपको इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेकर π/4 तक, 0 से लेकर π/4 तक, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू बताइए, साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेकर π/4 तक कहाँ से कहाँ तक है, देखो 0, फिर आएगा आपका हाफ, फिर आएगा आपका भाई साहब। तो इस तरह से अगर आप जाते जाएंगे तो साइन एक्स बिटवीन 0 इज ग्रेटर देन 0 आप बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है, बट लेस देन 1। कॉस एक्स की वैल्यू बताइए बिटवीन 0 to π/4, लेस देन 1। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज जो है तो आपका पॉजिटिव आ रहा है ना, हाँ, तो मतलब हाँ, तो आपका अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू देखूं तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक के बीच में हो जाएगी, दिस विल बी बिटवीन 0 to 1/√2, और यहाँ पे अगर आप मैं कॉस एक्स की वैल्यू देखूं सो दिस विल बी बिटवीन 1 to 1/√2, है कि नहीं, 1 to 1/√2, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन बड़ा हो जाएगा, विच वन विल बी ग्रेटर, ठीक है, ओके। तो अभी आप देखो यहाँ पे cos x विल बी ग्रेटर देन दिस, सो बिटवीन दिस, ओह माय गॉड, ओके। तो आपका भाई साहब cos x विल बी ग्रेटर देन sin x, ठीक है, बिटवीन 0 to π/4, है कि नहीं भाई साहब, cos x विल बी ग्रेटर देन। और देख भी लो भाई साहब, देख भी लो आपका, जैसे मैं अगर यहाँ पे cos ले रहा हूँ और यहाँ पे sin ले रहा हूँ, ठीक है, 0 में दोनों, इसका भाई साहब 1, इसका भाई साहब 0, ओके। 30 ले लेते हैं, 30, ठीक है, 30 डिग्रीज में इसका कितना हो जाएगा बोलो, √3/2, और इसका कितना होगा बोलो 1/2। 45 पे आते हैं हम, क्योंकि वही हमारा लिमिट है, यहाँ पे भाई साहब दोनों बराबर हो गए। अब इसके बाद ये घटेगा वो बढ़ेगा, है ना। तो आप देख रहे हो कॉस की वैल्यू हर समय इससे ज़्यादा ही आ रही है टिल 45, ठीक है, ओके। तो cos x विल बी ग्रेटर देन sin x प्रोवाइडेड x इज बिटवीन 0 to π/4। अभी हमको sec x देखना है, sec x नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। तो आपको मालूम है कि भाई साहब sec x जो है उसका रीजन कहाँ से कहाँ तक है, अगर आप याद करो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -∞ कल हमने किया था ये -1 तक, ठीक है, और यूनियन ऑफ 1 से लेकर भाई साहब इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये जो 0 से लेकर π/4 की वैल्यू है ऑब्वियसली इस एरिया में आएगी, और अगर इस एरिया में आ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस e ऑफ sec x। अभी यहाँ पे देखो 0 है तो मतलब ये 1 नहीं ले सकते, मतलब यहाँ पे इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा भाई साहब, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन ये दोनों ओपन इंटरवल में, देखो ना 0 से लेकर π/4 ले रहे हैं हम, नहीं मैं sec x की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अगर मैं cos x ले रहा हूँ, cos x की वैल्यू तो 0 नहीं ले रहा हूँ, मैं 0 से ज़्यादा ही ले रहा हूँ, तो वैसे यहाँ पे sec x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस रेंज में sec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो log ऑफ sec x, अभी देखो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sec x विल बी ग्रेटर देन 1, sec x विल बी ग्रेटर देन 1, ओके। तो इसका मतलब भाई साहब log e ऑफ sec x विल बी ग्रेटर देन log ऑफ 1, ठीक है। तो इसका मतलब ln sec x विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। द रीजन वाई वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस आउट इज बिकॉज, अभी आप यहाँ पे भाई साहब पॉजिटिव लगा लो, ठीक है। तो आपका हो गया cos x, और यहाँ पे भाई साहब ln sec x है, ठीक है, और यहाँ पे है भाई साहब sin x, और यहाँ पे भाई साहब है ln sec x। तो आपने देख लिया भाई साहब ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, पॉजिटिव। तो नेगेटिव का कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि अगर आता तो पिछले सवाल की तरह होता, क्योंकि वहाँ पे देखो नेगेटिव था, तो भाई साहब आपके जो बेसिस सेम लिए थे तो हमारे गड़बड़ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या है, दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अभी हमको सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों में से
किसका वैल्यू ज़्यादा, तो cos x का वैल्यू ज़्यादा है, सो दिस मीन्स दैट दिस विल बी द एक्चुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट है, दिस इज बेसिकली इनकरेक्ट, क्लियर है, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, क्लियर है। ओके चलिए ये वाला देख लेते हैं। अभी अगेन देखो इस वाले सवाल में अरे बाबा, इस वाले सवाल में आपका sec पाई बाई 3 है, sec पाई बाई 3 log ऑफ tan x, अगेन sec पाई बाई 3 भाई साहब log ऑफ x, बहुत जरूरी है इस इंटरवल को समझना, दिस इज बिटवीन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, ठीक है। तो cos का फंक्शन 0 से पाई बाई 4 तक इंक्रीज हो रहा है और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 1 बाई अंडर रूट 2 से, अभी अगर आप देखोगे cos का जो फंक्शन है, ठीक है, ध्यान से देखो cos का फंक्शन भाई साहब कहाँ से कहाँ हो रहा है, यहाँ पे 1 बाई अंडर रूट 2 से इधर जा रहा है 0 तक, और tan x का भाई साहब, tan x का कितना हो जाएगा बोलो, 1 से लेकर पाई बाई 2, इनडिटर्मिनेट है ना भाई साहब, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑब्वियसली tan के सारे वैल्यूज इससे ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस tan x इज ग्रेटर देन cos x when x belongs to the interval of open interval of pi by 4 to pi by 2, are we clear, है ना भाई, यही हो रहा है ना, देखो tan x की वैल्यू ये आ रही है ना 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे कहाँ जा रही है 1 बाई अंडर रूट 2 से 0 तक, तो ऑब्वियसली इसकी सारी वैल्यूज 1 से लेस ही होंगी ना, इसकी सारी वैल्यूज 1 से ज्यादा ही हो जाएंगी, पाई बाई 4, tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी सारी वैल्यूज, अभी देखो जैसे tan 45 है, tan 60 की वैल्यू क्या है रूट 3, तो भाई साहब ये 1 से ज्यादा हुआ, ठीक है। तो tan 90 तो भाई साहब आपका इनफाइनाइट ही हो गया, सो 1 से लेकर इनफाइनाइट, तो बिटवीन दिस इंटरवल ऑफ पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 cos x की भाई साहब वैल्यूज डिक्रीजिंग है और सब की सब वैल्यूज भाई साहब लेस देन 1 है, यहाँ पे भाई साहब ग्रेटर देन 1 है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि tan x इज ग्रेटर देन cos x इन बिटवीन दिस इंटरवल ऑफ पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, ठीक है। ओके, तो द रीजन व्हाई आई एम राइटिंग दिस इज, तो इसका मतलब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, log बेस e tan x विल बी ग्रेटर देन log बेस e ऑफ cos x, और ln tan x विल बी ग्रेटर देन ln cos x, आर वी गेटिंग दिस, समझ में आ रही है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे सेम बेसिस हैं, तो अगर सेम बेसिस के पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे sec पाई बाई 3 है, ln tan x है ये, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन sec पाई बाई 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln cos x, तो इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, यस वेरी मच करेक्ट, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, आर वी क्लियर, ओके। चलिए यहाँ पे अगेन वी आर कमिंग बैक टू समथिंग इन विच द बेसिस आर डिफरेंट बट द पावर्स आर द सेम, ठीक है। तो आपका देखो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, तो पहले हम पावर को निपटा लेते हैं क्योंकि वो लॉग में है, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, ठीक है। तो साइन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब, 0 से लेकर 1 तक, है कि नहीं, साइन x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, तो इसका मतलब आप 1 तो टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्लोज इंटरवल नहीं है, ये आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन x इज लेस देन 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो आपका भाई साहब ln ऑफ साइन x मतलब log ऑफ साइन x, दिस विल बी लेस देन 0, क्लियर, दिस विल बी लेस देन 0, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 1/2 है और 3/4 है, तो 1/2 और 3/4 में भाई साहब दिस इज ग्रेटर, 3/4 इज ग्रेटर देन 1/2, क्लियर है। अगर मैंने इसका एक नेगेटिव पावर ले लिया तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपका ln साइन x विच इज बेसिकली अ नेगेटिव पावर, और यहाँ पे क्या है ln साइन x विच इज ऑल्सो अ नेगेटिव पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, ये भाई साहब आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रही है। सो 1/2 ln साइन x is greater than 3/4 ln sin x, clear है, are we clear on this one people, ठीक है। tan x is greater than cot x, ठीक है, सॉल्व tan x is greater than cot x where x is between 0 to 2 पाई। अभी देखो 0 to 2 पाई में tan x की वैल्यूज अगर आप प्लॉट करेंगे, ठीक है, सो ये आपके भाई साहब tan x की वैल्यूज हो गई, दीज आर ऑल बेसिकली tan x की वैल्यूज,
और ये भाई साहब आपके cot x की वैल्यूज हो गई। तो वी फाइंड दैट tan x इज ऑलवेज ग्रेटर देन cot x, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ tan x इज मोर देन द वैल्यू ऑफ cot x, दैट इज द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द ग्राफ y इज इक्वल टू tan x इज अबव द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cot x। ठीक है, मतलब सारे वैल्यूज क्या है भाई साहब, आप देखोगे बिटवीन 0 to 2 पाई आपके tan x cot x से ज्यादा है। ठीक है, सो फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, देखो अभी क्या है, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक है ना भाई, पाई बाई 4 से लेकर भाई साहब आपके पाई बाई 2 तक, यूनियन 3 पाई बाई 4 से लेकर भाई साहब पाई तक। ठीक है, फिर 5 पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक एंड 7 पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, सो सॉल्व आपका यहाँ पे भाई साहब x का ये इक्वलेंसी होगा, आपको वो वैल्यूज लेनी है जहाँ पे आपका tan x इज ग्रेटर देन cot x। ठीक है, tan x की वैल्यू cot x से ज्यादा है। तो आप देखो इस पूरे रेंज में 0 से लेकर पाई बाई 4 तक, यहाँ पे भाई साहब tan x इज ग्रेटर देन cot x। ठीक है, सॉरी पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक, यहाँ पे देखो। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से ज्यादा। ठीक है, तो बिटवीन पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2 इज ग्रेटर। ओके, 3 पाई बाई 4 एंड पाई, 3 पाई बाई 4 एंड पाई, तो आप देखो यहाँ पे 3 पाई बाई 4 एंड पाई के बीच में भी 3 पाई बाई 4 एंड पाई। ठीक है, सो 3 पाई बाई 4 एंड पाई विच मीन्स 270 180, हाँ 4 एंड पाई, तो इसमें भी आपका ग्रेटर ये आ रहा है 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 2, तो इसमें भी देखो आपका 5 पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 2 ये ग्रेटर है। ठीक है, फिर आपका 7 पाई बाई 4 एंड 2 पाई, इसमें भी भाई साहब आपका ग्रेटर ही है फंक्शन। ठीक है, ये तो आपका नेगेटिव चला जा रहा है। ठीक है, तो आपका भाई साहब देखो 3 पाई बाई 4 एंड पाई के बीच में 3 पाई बाई 4, तो tan का फंक्शन कहाँ जा रहा है, देखो ऐसे, और ये भाई साहब cot का फंक्शन जा रहा है ऐसे। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे 7 पाई बाई 4 और 2 पाई के बीच में tan का फंक्शन ऐसे, cot का फंक्शन ऐसे। सो दिस इज द एंटायर डोमेन, दिस इज बेसिकली द एंटायर डोमेन ऑफ इट। ठीक है, क्लियर है? Okay, so now we will discuss about the trigonometric ratios of allied angles. तो पहली बात तो allied angles होते क्या हैं? What are allied angles? When the sum or difference of two angles is either 0 or a multiple of 90. जब आपका sum या difference is either 0 or n pi by 2, ठीक है, then they are called as allied angles. Example 30 and 60 are allied angles because their sum is 90. Also 40 and 140 are allied angles because their sum is 180. And 180 मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? 2 into pi by 2, ठीक है, तो यही बोला जा रहा है ना, देखो when the sum or difference of two angles is either 0 or a multiple of 90, तो multiple of 90, angles minus theta, 90 plus minus theta, 180 plus minus theta, 360 plus minus theta are angles allied to the angle theta if theta is measured in degrees. However, theta is measured in radians, then the angles are allied to theta as minus theta, pi by 2 plus minus theta, pi plus minus theta, 2 pi plus minus theta, इस तरह से होगा। In general, for angle theta, allied angles are n into 90 plus minus theta. तो n into 90 plus minus theta, या हम लिख सकते हैं n pi by 2 plus minus theta। ठीक है, तो कोई भी एंगल अगर थीटा रहेगा उसका भाई साहब जितने भी allied angles होंगे वो क्या होंगे? allied angles will have a value of n by 2 plus minus theta। ठीक है, क्लियर है? सो ये आपका देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑल allied angles n into 90 plus theta when n is even, बेसिकली n की वैल्यू आपकी इवन है, ऑड नहीं है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे साइन 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो दिस इज 9 पाई बाई 2, तो भाई साहब, सो लेट्स डू दिस हियर, यहाँ पे आपका कितना है? साइन 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा है। ठीक है, तो साइन 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी पाई, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई बाई 2 ना, तो 9 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। n इज बेसिकली इंटीजर, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा है, देखो साइन n इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा है, सो दिस गिव्स यू बेसिकली कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो साइन 9, n की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका? दिस विल बी कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी कॉस थीटा। वैसे ही देखो यहाँ पे कॉस
कॉस 13 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस 13 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, सो दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच, साइन थीटा, ठीक है। और ये आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, ठीक है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, एक्चुअली में ये होगा आपका कॉस n पाई बाई 2 प्लस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसी तरह से देखो कॉस 3 पाई बाई 2 आपका दिया हुआ यहाँ पे कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कितना हो जाएगा बोलो, कॉस n इंटू बाई 2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, n इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब आपका किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। सॉरी आपका n पाई बाई 2 यहाँ पे माइनस थीटा है ना, हाँ डायरेक्ट लेंगे तो हो ही जाएगा, n पाई बाई 2 प्लस थीटा, चलिए डायरेक्ट ले लेते हैं, क्या जाता है 6, यहाँ पे हो गया आपका कॉस 3 पाई बाई 2 मतलब हो गया आपका 270, 3 इंटू 180, 180 92, 3 इंटू 180 बाई 2, 290 से तो आपका 270 माइनस थीटा हो गया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली माइनस साइन थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस साइन थीटा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, ओके। ओके तो आपका जो एलॉगरिथम है इस तरीके के सवालों को करने का, सी वेयर द गिवन एंगल अल्फा इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इफ इट इज नेगेटिव मेक इट पॉजिटिव एज फॉलोज। तो अगर साइन माइनस थीटा है, पहले हमको एंगल को बेसिकली पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो ये आपको कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे एंगल कन्वर्जन्स में। साइन माइनस थीटा की वैल्यू होगी माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू होगी कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा की वैल्यू होगी माइनस टैन थीटा। एक्सप्रेस द पॉजिटिव वैल्यू अल्फा ऑब्टेन इन स्टेप 1 as this plus theta where theta is an acute angle. Determine the quadrant in which the terminal side of the angle alpha lies, from which determine the sign of the given trigonometric function. ठीक है, n is an odd integer तो आपका ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। n is an even integer, इतना सब कुछ याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर है तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव cos 225 डिग्रीज, ठीक है। तो उसको हम भाई साहब कैसे लिख सकते हैं, आपका cos 225 है। अगर आपको ये सब कुछ याद ना हो, सबसे नियरेस्ट भाई साहब क्या है इसका, 3 पाई बाई 2 है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 270 या आप 180 लिख लीजिए, क्या रहता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं भाई साहब cos 180 प्लस 45, है ना, 180 प्लस 45 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू माइनस cos 45। सो माइनस cos 45 मतलब आपका हो गया माइनस 1/√2, ठीक है। जैसे आपका है भाई साहब साइन 690, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया साइन 690, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन आप अगर 360 और 2 कितना हो गया 720, साइन 720, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा ये 30 ना, 720 माइनस 30 लिख सकते हैं इसको, 9% 11 12, 720 माइनस 30, 720 मतलब कितना हो रहा है, देखो एक चक्कर ऐसे घूमे आप, फिर एक चक्कर ऐसे घूमे, 720 माइनस थीटा करेंगे तो अब इसमें आ जाएंगे आप, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली साइन 30, ठीक है, माइनस साइन 30 हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 1/2, माइनस 1/2, क्लियर है, माइनस 1/2। ओके आपका देखो यहाँ पे क्या है, ये एंगल ही नेगेटिव है, देखो tan माइनस 390 है, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस tan 390 है, ठीक है। तो माइनस tan 360 प्लस 30 है कि नहीं, माइनस tan 360 प्लस 30 लिख सकते हैं हम इसको। ओके अभी ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस tan 30, माइनस tan 30 की वैल्यू माइनस 1/√3, ठीक है, क्लियर। ओके इसी तरह से देखो sec 855 है, sec 855 है, तो sec 855 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 720 हो गया, 720 और अगर हम 720 प्लस 360 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा, तो 0 प्लस 7 8, तो आपका sec हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर हम 360 से चलें, 360 इंटू 2 दैट इज 720 ना, 720
और यहाँ पे कितना है भाई साहब 855 है, इससे 5 से 2 गया, 3 8 से 7 गया, ठीक है। सेक 360 इंटू 2 सॉरी 720 प्लस 125 है ना, 720 प्लस 125 मतलब ये कितना हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ गया ये, यहाँ पे सब कोई पॉजिटिव ही है यहाँ। हाँ वही कर रहा हूँ ना, हाँ अभी भी तोड़ा नहीं है मैंने। इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 720 प्लस 125 को सेक 125 लिख सकते हैं, ठीक है, सेक 125 तो उसका भी तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक 90 प्लस 35 है ना, सेक 90 प्लस 35, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक, ठीक है। और क्योंकि वैसा भी किस में जा रहा है, आपके इस क्वाड्रेंट में जा रहा है जहाँ पे सेक नेगेटिव है, तो दिस विल बी माइनस कोसेक 35 डिग्रीज। मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है हमने, 135 होगा ना, 720 प्लस 135, तो आपका 90 प्लस 45 हो गया, दिस विल बी कोसेक, दिस विल बी माइनस माइनस √2। सेक 45 की साइन 45 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस √2, ठीक है, ओके। प्रूव दैट साइन माइनस 420 कॉस 390 माइनस कॉस 660 प्लस साइन 330 इज इक्वल टू -1। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे देखो साइन 420 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, साइन माइनस 420 को माइनस साइन 420, ठीक है, इंटू कॉस 390 है ना, इसको भाई साहब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 360 और 360 प्लस कितना हो जाएगा 60 है ना, 360 प्लस 60 इंटू कॉस 360 प्लस 30 है ना। तो दोनों भाई साहब इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि हम किस में लैंड कर रहे हैं, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में लैंड करें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू भाई साहब, कॉस 30 की वैल्यू नहीं, साइन से हाँ साइन कॉस 30 की वैल्यू √3/2, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, -3/4, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, कॉस 660 है, सो दिस विल बी हाउ मच, कॉस -660 है, कॉस -660 इंटू साइन, दिस विल बी बेसिकली साइन 330, ठीक है, ओके। तो कॉस भाई साहब हजम कर लेता है माइनस को, सो दिस विल बी कॉस 660 इंटू साइन 330, तो आपका यहाँ पे हो गया कॉस 720 माइनस 60 नहीं 40 है ना, 720 कॉस 660 है ना, हाँ 720 माइनस 60, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका साइन 360 माइनस 30, ठीक है। तो ये 720 माइनस 60 ये तो कॉस के रीजन में ही आ गया, सो ये हो जाएगा कॉस 60, ये 360 माइनस 30 ये नेगेटिव हो जाएगा आपका, तो ये हो गया माइनस साइन 30 क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। सो कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 1/2, और ये हो गया -1/2, सो दैट विल बी -1/4, ठीक है। सो यहाँ पे आपका -3/4, इस पोर्शन का वैल्यू कितना आया है भाई साहब, -3/4, और इस पोर्शन का देखिए -1/4, सो दिस विल बी -4/4, दैट विल बी इक्वल टू -1, एंड दिस इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ओके। cos 90 प्लस थीटा सेक माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे है सेक 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। आई जस्ट बी बैक 1 सेकेंड। ओके, सो हियर वी हैव cos 90 प्लस थीटा सेक माइनस थीटा और tan 180 माइनस थीटा। तो फटाफट अगर हम इसको लिख लें, देखो LHS में cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बोलो, माइनस साइन थीटा, सेक माइनस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा, tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, दिस विल बी tan थीटा और ये माइनस, ठीक है, तो इनटू माइनस अपॉन सेक 360 माइनस थीटा, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, तो दिस विल बी बेसिकली सेक थीटा, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, सो दिस विल बी साइन थीटा बट विद अ माइनस, ठीक है, ओके। और यहाँ पे कितना है cot 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी
tan थीटा, और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिमेन्स द सेम, तो आपका ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, नीचे एक माइनस रह जा रहा है। साइन थीटा इंटू सेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड दिस विल बी इंटू टैन थीटा। सिंपल सवाल है, ठीक है। और आपका यहाँ पे दिस विल बी बेसिकली माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू टैन थीटा। तो ये आपका माइनस 1 अपॉन 1 दैट विल बी माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू RHS, और ये हो जाएगी आपकी हेंस प्रूफ कंडीशन, ठीक है। ओके ओके, चलिए ये वाला सवाल देखते हैं हम। इफ ए बी सी एंड डी आर एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन प्रूव दैट प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 0। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली एक सर्कल के अंदर आ जाए। सो लेट्स से दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज साइक्लिक, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए बी और सी डी लेते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180, ठीक है, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी दिस विल बी इक्वल टू 180। तो आप भाई साहब यहाँ पे cos A को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ A कैन बी रिटन एज cos ऑफ 180 माइनस सी, और cos 180 माइनस सी कितना हो जाएगा बोलो, माइनस cos C, ठीक है। तो cos ऑफ A कैन बी रिटन एज माइनस cos ऑफ C। सिमिलरली अगर आपको देखो यहाँ पे cos ऑफ B लिखना है, यू कैन राइट दिस एज cos ऑफ 180 माइनस D। So this will be cos 180 minus theta, that will be minus cos D. This will be cos D is equal to minus cos D, ठीक है। तो अभी अगर देखते हैं, देखो cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D, ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी cos A मतलब हो गया आपका माइनस cos C, प्लस यहाँ पे कितना हो गया cos D प्लस cos C प्लस cos D। cos D की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं बोलो, cos C cos D cos C, और तुमने D, तो cos B की जगह पे यहाँ पे माइनस cos D हो जाएगा ना, cos B की जगह पे इधर हो जाएगा आपका माइनस cos D, और इधर आपका cos D। सो ऑब्वियसली देखो ये cos D और माइनस cos D कैंसिल, cos C कैंसिल, तो दिस विल बी 0 एंड हेंस इट विल बी इक्वल टू RHS, हेंस इट विल बी अ क्लियर केस ऑफ हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके चलिए, ये भी एक आसान सा सवाल है, टिपिकल सवाल, आप शायद अपने 10th के बोर्ड में भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 89 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे LHS में ले लीजिए, देखो tan 1 की वैल्यू tan 1 और यहाँ पे क्या है tan 89, ठीक है। तो अगर मैं इसको ले रहा हूँ, देखो tan 89 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, tan 90 माइनस 1। सिमिलरली आपका यहाँ पे tan 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 2, ऐसा चलता रहेगा भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका LHS हो गया, LHS विल बी इक्वल टू, तो दिस विल बी tan 1, ठीक है, इंटू tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot, ठीक है, tan 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, tan 89 सॉरी cot 2, tan 90 माइनस थीटा विल बी cot 2, ठीक है। तो ऐसा बीच में चलता रहेगा। तो आपका tan 1 इंटू cot 1 कितना हो गया 1, tan 2 इंटू cot 2 कितना हो गया 1, एंड सो लॉन्ग एंड सो फोर्थ। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, दिस विल बी इक्वल टू RHS, और ये हो गया आपका हेंस प्रूफ, ठीक है। tan 45 के लिए हाँ cot 45 भी 1 ही हो जाएगा ना, tan 45 की वैल्यू 1, हाँ लेकिन उसका वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा ना, tan 45 का जोड़ीदार नहीं है वो सही है, लेकिन आपका tan 45 का वैल्यू क्या है 1 ही है, ठीक है। ओके आपको यहाँ पे प्रूव करना है, देखो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 9.5। तो आप यहाँ पे कर लो भाई साहब, साइन स्क्वायर 5 को, साइन स्क्वायर 5 को हम यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 9.5 साइन स्क्वायर 5, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10, ऐसा करते करते हम जाएंगे कहाँ तक, प्लस साइन स्क्वायर 90 ना, तो यहाँ पे 80 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर
90 है ना। तो ये आपने LHS ले लिया, ठीक है, LHS ले लिया। तो LHS में क्या हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 5। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू तो भाई साहब क्या हो जाएगी, दिस विल बी बेसिकली व्हाट 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 85, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस 5 लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका कॉस, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस 10, ठीक है, ऐसा चलता रहेगा भाई साहब। यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर 10, तो ये क्या हो गया बोलिए, साइन स्क्वायर 5, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर 5, ठीक है, ये हो गया +1। यहाँ पे आपका देखो साइन स्क्वायर 10 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो कॉस स्क्वायर 10। तो इस सब की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे देखो कितनी वैल्यूज हो जाएंगी यहाँ पे, हाउ मेनी वैल्यूज। तो अभी आप कैलकुलेट करते रहिए। देखो साइन स्क्वायर 5 और उस कॉस स्क्वायर 5 को इधर लेकर आइए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10। ऐसा करते करते आप कहाँ तक जाएंगे बोलो, साइन स्क्वायर लास्ट आपकी वैल्यू होगी 85 ना, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10, तो आपका यहाँ पे 90 तक है ना। तो साइन 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा, नहीं हाँ वही हुआ ना, साइन स्क्वायर 45 बीच में आ जाएगा ना, ठीक है, प्लस इसमें यहाँ पे कितना है 1, बाकी सबके पेयरिंग बन गए। कितने पेयर्स बन गए आपका देखो, कितने पेयर्स बन गए 5, 10, 15, 20, ठीक है, 5 का एक पेयर, 10 का एक पेयर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है, बस ना 45 का तो अलग से लिख ही रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर एस तो इसका साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू हो गई 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 प्लस 1 हो गया 9, 9 प्लस हाफ, सो दिस विल बी हाउ मच 9.5, दिस विल बी इक्वल टू RHS एंड हेंस इट विल बी अ केस ऑफ हेंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर। cos square pi by 16 plus cos square 3 pi by 16 plus cos square 5 pi by 16 plus cos square 7 pi by 16, इसको कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना आता है देखो, cos स्क्वायर ये हो गया पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस cos 3 pi by 16 है ना, 16 minus 3, 16 minus अगर हम पाई बाई 2 लें तो साइन स्क्वायर में आ गया ना। तो अगर हम यहाँ पे साइन में ले इसको, लेट्स से पाई बाई 16 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस पाई बाई 16 को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस क्या करूँ कि पाई बाई 16 आ जाए, तो पाई बाई 2 माइनस दिस इज इक्वल टू पाई बाई 16, सो दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16, सो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका 16, ठीक है, और 2 8 ज़ा ये आ गया देखिए 8 पाई माइनस पाई, सो दिस विल बी 7 पाई बाई 16, ठीक है। तो इस cos पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 16 को पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 है ना, नहीं 7 पाई बाई 16, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ऐसे किया हमने इसको, अगर आप बेसिकली यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो हमको यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि स्क्वायर फंक्शन ऑफ कॉस हुआ है, तो अगर हम साइन स्क्वायर फंक्शन यूज करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इसको लेते हैं भाई साहब cos पाई बाई 16, दिस कैन बी रिटन एज cos पाई बाई 2 माइनस, हमने क्या निकाला यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 16 है ना, 7 पाई बाई 16, 2 8 जा 16, 8 पाई माइनस 7 पाई आपको पाई बाई 16 दे देगा,
cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 7 पाई बाई 16। तो ये हो गया आपका cos पाई बाई 16 इज इक्वल टू साइन। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू बेसिकली cos स्क्वायर पाई बाई 16 विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16। ठीक है, तो cos स्क्वायर पाई बाई 16 की वैल्यू क्या हो गई, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16, और यहाँ पे क्या है बोलो, cos स्क्वायर 7 पाई बाई 16, तो इसको आप प्लस कर दीजिए, cos स्क्वायर 7 पाई बाई 16। ठीक है, यहाँ पे कितना है बोलो, cos 3 पाई बाई 16 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर आपका 3 पाई बाई 16 है तो दिस विल बी पाई बाई 2 माइनस दिस, लेट्स से वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, सो दिस विल बी हाउ मच, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16, 16 पाई माइनस, तो ये कितना हो गया 11 पाई बाई, नहीं 2 8 माइनस 3 5 पाई बाई 16 हो गया है ना, तो दिस विल बी 5 पाई बाई 16। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 16 cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो गया आपका cos 3 पाई बाई 16 cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया आपका, cos 5 सॉरी साइन 5 पाई बाई 16, सो दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 16। तो cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 16। cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 5 पाई बाई 16। अभी आप इसको कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे देखो कितना है, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 16। तो cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 16। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया भाई साहब 1, और इसका वैल्यू कितना आ गया 1, सो दिस विल बी 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ओके ये वाला फंक्शन देखिए यहाँ पे साइन 120 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन 120 माइनस बीटा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 180 की वैल्यू बीटा से ज़्यादा। ठीक है, ओके सो 180 इज ग्रेटर देन बीटा एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0। साइन 120, अच्छा यहाँ पे देखो, देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 120 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन 120 डिग्री माइनस बीटा। तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 120 डिग्री माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री माइनस सॉरी 120 डिग्री माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री माइनस बीटा। सो इन दैट केस आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस विल बी अल्फा इज इक्वल टू बीटा। लेकिन कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होगी, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। तो आप यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन है और देखो यहाँ पे हिंट मिल रहा है आपको 180 से लेस है। ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ना, साइन 180 माइनस थीटा, जब तक 180 से लेस हो साइन थीटा इज इक्वल टू, तो इसका मतलब साइन 120 माइनस अल्फा। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, देखो ये साइन दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 है ना, नहीं सॉरी अपना दिस प्लस 180 माइनस थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन 180 साइन 180 माइनस 120 माइनस बीटा, है कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं, साइन 120 माइनस बीटा। अगर साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 120 माइनस अल्फा, या वैसा वर्सा, इसको भी आप पकड़ सकते हैं वैसा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 120 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना हो गया बोलिए 60, और ये माइनस माइनस कितना हो गया बोलिए प्लस। ठीक है, प्लस, हाँ क्यों, बीटा ग्रेटर है ना, देखो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखो 60 120, तो आपका इस अल्फा को इधर लेकर जा रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बोलो 120 माइनस 60, तो ये हो गया आपका 60। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हो गई अल्फा और बीटा के बीच में। तो पहली बात तो आपका एक कंडीशन ये हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन वेर इन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एंड दिस इज बेसिकली द सेकेंड कंडीशन वेर इन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60। ठीक है, क्लियर, ओके।